अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मेरे साइड में जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, शायद आप इसको जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हो तो इसका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। यह है योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदू, जो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश का, जो आबादी के लिहाज से 30 करोड़ उसकी आबादी है, ये उसका वज़ीर आला है। ये डंगर कोता और ये खुसरा। लेकिन उन लोगों पर मैं लानत बेचता हूँ और अफसोस भी करता हूँ उन लोगों पर। लानत इसलिए बेचता हूँ कि इस डंगर कोते को वोट देकर वज़ीर आला बनाया, और अफसोस इसलिए करता हूँ कि इस कौम को कौन समझाए। जो कौम गाय का पेशाब और गाय का गोबर और गाय को अपना माँ कहता हो, इस कौम को हम नहीं समझा सकते। इसको अल्लाह ही समझा सकता है और इस कोते को वोट दे सकता है और इस कोते को मुंतखब कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक मैं बात करता चलूँ कि यहाँ ये जो बाबा है, हमारे यहाँ ऐसे बाबे बसों में सुरमा बेच रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये बाबे बकरियों को चारा डाल रहे होते हैं और बकरियां चराते हैं। लेकिन अफसोस, इंडिया जो हिंदुस्तान की आवाम है, जो हिंदू है, इन पर हम अफसोस करते हैं कि इसको वज़ीर आला बनाए, इस डंगर कोते को। इसमें दोस्तों आप कह रहे हो कि इसमें कोई पर्सनैलिटी है। इसमें न कोई ऐसी पर्सनैलिटी है और इसमें न कोई ऐसा लॉजिक्स, न कोई ऐसा प्रोग्राम है। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ भौंकता है, मुसलमानों पर भौंकता है, और ये नरेंद्र मोदी का पालतू कुत्ता है। ये सिर्फ भौंकने के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों और हिंदू में भाषण देना और बयानबाजी करना और जहर उगलना और भौंकना, सिर्फ इसके पास एक ये लॉजिक है और सिर्फ एक इसके पास ये हुनर है, इसलिए इसको मुंतखब कर दिया। 30 करोड़ आबादी के लिहाज से जो सूबा है, इसको रोज़गार, तालीम कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ बयानबाजी मुसलमानों के खिलाफ कर सकता है। ये बगैरत और ये खुसरा, इसने एक इंडिया टीवी में इसको बुलाया और इससे पूछा कि आपने गोरखपुर में जो बयान दिया कि अगर आप एक हिंदू को मारोगे तो हम 10 मुसलमानों को मार सकते हो। लेकिन उस एंकर ने उसके सामने आईना रखा तो वो इनकार कर गया। जब उसको टीवी के सामने जो बयान सुनवाया गया तो उसने क्या कहा, ज़रा ये बयान सुने, इसके बाद इस खुसरे को हम जवाब देते हैं। आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बोल। चलिए आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूँ आपका। ऐसी क्या बात है, ये वीडियो हमारे पास में है आपका। गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, ये आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रही हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैन जी पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप। भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा तो दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना, एक हाथ से मारता दूसरा हाथ से इसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है।
आप लोगों से कह रहे हैं कि हम FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा, जब प्रशासन बात नहीं मानता है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूं और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूं। ऐसा सच आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में है जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग करेंगे। जहां सही तो वापस करेंगे। ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जी नाजरीन, इस खुसरे की बात सुन ली, इस डंगर कोते, ये बैंस के बच्चे, ये जो कोते का बच्चे, इसका बात तो आपने सुन ली कि अगर आप एक हिंदू को मारोगे तो हम 10 मुसलमानों को मार सकते हैं। जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान किसी का बाप का नहीं है, यानी यहाँ सिख भी इबादत गाह बना सकते हैं और हिंदू भी बना सकते हैं। जी हाँ, हम भी कहते हैं किसी का बाप का नहीं, हर कोई कर सकता है। लेकिन आप इस योगी आदित्यनाथ से पूछ सकते हो कि आप ये हिंदुस्तान इसके बाप का जो है बयान देते हैं। मुसलमानों का खून इतना सस्ता हुआ कि एक हिंदू मुर्दार, एक हिंदू के बदले 10 मुसलमानों को आप मार सकते हो। इस बगैरत से आप कौन पूछ सकता है, इस खंजर से? ये जो नरेंद्र मोदी का फालतू कुत्ता है, सिर्फ भौंकने के अलावा इसके पार कुछ भी नहीं है। ये 30 करोड़ जो आबादी का सूबा है, उसको रोजगार देने के बजाय वो बयान देते हैं, भाषण देते हैं। भाषण यानी जो बयान बाजी और बयान जो भड़काते हैं हिंदू और मुस्लिम को, और इसमें और कुछ भी नहीं है इस बगैरत में। लेकिन अफसोस उन लोगों पर, उन दुनिया पर, अब यहाँ पर भी कोई नज़र रख ले कि अक़ीलतों के साथ या मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हिंदू क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अवार्ड भी दुनिया इसको दे रही है, नरेंद्र मोदी मुर्दार को दे रहे हैं जो ये काम कर रहा है मुसलमानों के साथ। लेकिन अफसोस करता हूँ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड स्टेट पर कि आपके जो आंखों पे पट्टी लगी हुई है, यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ऐसे भाषण बयान देना, वहाँ पे दूसरे जलसे पे ये मुर्दार कह रहे कि अगर आप एक हिंदू को मारोगे तो हम 100 मुसलमानों को मार सकते हैं। कितना सस्ता हुआ खून हिंदुस्तान में मुसलमानों का। अफसोस से कहना पड़ता है, मुसलमानों को क्या हुआ? आओ आप पूछ ले अपने हक के लिए, आवाज़ बुलंद करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो उस मुर्दार तक पहुँचाए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।